Hello, dear students. Today we will go through the topic of atomic number and atomic mass and related some subheadings. And this is the last topic of the lesson. Atomic number and atomic mass. What is it? Atomic number, if you define the atomic number, it is a simple the number of protons in an atom is called atomic number. कि एक एटम में कितने प्रोटॉन्स है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय लेटर Z. जितने भी एटम में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर. तो अगर इसको आप थोड़ा सा वर्ड इक्वेशन बनाएंगे, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, और इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होती है. क्यों? क्योंकि एटम जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली स्टेबल होना चाहिए. दैट मीन्स जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे एटम में उतने ही नेगेटिव चार्ज भी होते हैं एटम में. तो दैट इज व्हाई प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. या यहाँ पे याद रखिएगा, प्रोटॉन्स हमेशा बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो दिस एटॉमिक नंबर जो है ये डिनोट होता है बाय लेटर Z. तो नेक्स्ट क्या है? मास नंबर. मास नंबर जो है इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज Z, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज both they are present in the nucleus, and these particles which are present in the nucleus, these are known as nucleons, जो एक एटम में प्रेजेंट रहते हैं. तो मास नंबर दोनों मिलाकर है, एक है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो दोनों प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो वो दोनों मिलाकर बना देते हैं एटॉमिक मास नंबर. जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 2, 4, 8, 10, तो उतना ही मास नंबर बनता है किसी भी एटम का या किसी भी एलिमेंट का. तो मास नंबर को हम डिजिग्नेट करते हैं बाय लेटर A. तो ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सिंपली प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स को हम जनरली n से, स्मॉल n से डिनोट करते हैं. तो अगर मैं दोनों को बताऊंगा, फॉर एग्जांपल अगर ये x एलिमेंट है, इफ x इज एन एलिमेंट, तो इसका z जो है लाइक दिस, ये है एटॉमिक नंबर, और इसके ऊपर वाले लेफ्ट साइड में a जो है ये है मास नंबर. तो इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन को बताऊंगा, हाइड्रोजन, तो एटॉमिक नंबर यहां पे लिखा होगा, मास नंबर यहां पे लिखा होगा, यहां पे. हीलियम, हीलियम का अगर हम देखेंगे एटॉमिक नंबर यहां पे होगा लाइक दिस, यहां पे होगा, और यहां पे मास नंबर 4 है. तो ये जो है हाइड्रोजन, हीलियम, अगर लिथियम की बात करेंगे हम, एटॉमिक नंबर 3 जो है, और मास नंबर जो है यहाँ पे 6 है. तो ये ऐसे ही यहाँ पे जो है Z डिनोट किया जाता है, यहाँ पे A डिनोट किया जाता है, यहाँ पे Z डिनोट किया जाता है, यहाँ पे A डिनोट किया जाता है. तो ऑन द बेस ऑफ दीज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ये एक एलिमेंट में दो जगहों पे डिनोट किया जाता है. कभी कभी ये जो है Z यहाँ राइट में साइड में भी लिख सकते हैं, या ये जो एटॉमिक नंबर जो है ये इस साइड में भी लिख सकते हैं आप. तो नेक्स्ट क्या है? अब ये एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आपको पहले पिछले लेसन में हमने बता दिया है, एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या होता है, या एटॉमिक मास क्या होता है. तो अब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन्स पढ़े हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा है. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एक एटम में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स और शेल्स. क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बोहर उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं
around the nucleus in a fixed shells or in fixed path that is known as orbit or you can say shell. जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होते हैं उन शेल्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. अगर किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 12 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन कैसे एक एटम में इन ऑर्बिट्स में जो है अकोमोडेट हो गए हैं. तो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड है. नंबर 1, द ऑर्बिट्स और शेल्स ऑफ एन एटम आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स KLMN. जितने भी शेल्स एक एटम में होते हैं, जितने भी ये ऑर्बिट्स एक एटम में होते हैं, तो उनको हम लेटर्स की बुनियाद पे नाम देते हैं KLM, या कभी कभी 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर्स के नाम से भी इनको आप डिजिग्नेट कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द ऑर्बिट्स और शेल्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. ये जो ये शेल्स हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज किए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एटम है X. फॉर एग्जाम्पल ये एक एटम है X, ये इसका न्यूक्लियस है. तो इसके जो शेल्स हैं वो इसके लाइक दिस है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस. तो ये मान लो ये K शेल है, L M N डैश 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 डैश. तो ये शेल्स जो है दे आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी. दैट मीन्स सबसे लोअर एनर्जी जो है K के पास होती है. K हैज द लोअर एनर्जी. एनर्जी जो है वो है इसकी बहुत कम एनर्जी, लीस्ट एनर्जी. इससे ज्यादा है L की, इससे ज्यादा है M की, और इससे ज्यादा है N की. तो आप ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर राइट फ्रॉम द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बाद जब स्टार्ट करेंगे आप तो सबसे लोअर एनर्जी प्रेजेंट रहती है जो न्यूक्लियस के नज़दीक में जो शेल प्रेजेंट होती है, दैट इज K शेल. तो यही बोलता है दूसरा पॉइंट, द ऑर्बिट्स और शेल्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर यही है कि न्यूक्लियस के बाद जो शेल आती है उसकी लीस्ट एनर्जी होती है, उसके बाद दूसरी शेल उसको इससे ज़्यादा थोड़ा, तीसरी शेल, चौथी शेल. जितना आप ज़्यादा शेल्स बनाएंगे उतना एनर्जी उतनी इनकी एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. तो अगर हम इस केस में बताएंगे सबसे ज़्यादा एनर्जी किस शेल की है, तो N शेल की है. नेक्स्ट क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ए शेल कैन अकोमोडेट इज गिवन बाय द फार्मूला 2n². कि इस एक शेल में कैसे कितने एटम इलेक्ट्रॉन जो हैं अकोमोडेट हो सकते हैं, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. तो ये एक फार्मूला से दिया गया है, दैट इज 2n². 2n². ये n क्या है, इट इज द नंबर ऑफ शेल. ये नंबर ऑफ शेल है. फॉर एग्जाम्पल हम K शेल की बात करेंगे. हम K शेल, ये जो K शेल है इसका नंबर क्या है, ये कितनी शेल है, K का वैल्यू है अभी 1. अगर हम इस फार्मूला को इसमें इंसर्ट करेंगे, दैट मीन्स K, N का मतलब वैल्यू है 1² इज इक्वल टू क्या होगा, 1² इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2. तो K शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 2 ही आ सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम देखेंगे L शेल में, L का वैल्यू क्या है 2. तो अगर हम इसी फॉर्मूला में इंसर्ट करेंगे 2n का मतलब क्या है 2² इज इक्वल टू 2² इज इक्वल टू दैट मीन्स 2 इंटू 2² इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8. तो दूसरी शेल में है जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स जो L शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. 8 इलेक्ट्रॉन ये उसको अकोमोडेट कर सकता है, 8 से ज़्यादा नहीं. 8 से कम भी हो सकते हैं लेकिन ये फिर स्टेबिलिटी नहीं आती है उसको. दैट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए शेल कैन ऑक्यूपाई, इट इज डिटरमाइंड बाय 2n². अगर हम M की बात करेंगे, थर्ड M का वैल्यू है 3, ये तीसरी शेल है, तो हम करेंगे 2 इंटू 3² इज इक्वल टू 3 3s are 9, that means 2 into 9 is equal to 2 9s are 18. That means तीसरी शेल में 18 आएंगे.
तो इसी तरह जो है आप आगे बढ़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला टू एन स्क्वायर की फार्मूला। अब यहाँ पे जो है किसी भी एलिमेंट की एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं, क्योंकि जब आपको पता होगा नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, और क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम की बात करेंगे, उसमें एटॉमिक नंबर है 11, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सिंपली 11 है। तो इसको आप जब 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो इसको आप इसी के हिसाब से, दैट मीन्स पहले शेल में 2, तीसरी शेल में 8, चौथी शेल में कितने हो गए, ये दूसरी शेल में 8, तीसरी शेल में 18, तो इसी के हिसाब से आप भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन द पर्टिकुलर शेल्स। नेक्स्ट